નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિશે હિન્દીની ત્રિમાસિક કસોટીના માટેના મોસ્ટ એમપી પેપરનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। મિત્રો, તમારે ટોટલ પાઠ્યક્રમના પ્રકરણ 1 થી 5 પ્રકરણમાંથી જે મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નો છે એનું સોલ્યુશન સાથે આપણે પીડીએફમાં પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરેલ છે। તો ખાસ મિત્રો વિડીયોને અંત સુધી જુઓ, બીજા મિત્રોને શેર કરો અને આવા ઉપયોગી વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મિત્રો, તમારે પહેલાં વિકલ્પ આવશે, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે તેરી હે ज़मी कविता में कवि ने किसे सर्वोपरि माना है। तो एम जवाब आवशे मित्रों ईश्वर को, એટલે ऑप्शन ब आवे। बीजू ईदगाह कहानी में हामिद की उम्र कितनी थी, तो 8-9 साल, એટલે ऑप्शन ब आवशे। तीजो प्रश्न सुनीता विलियम्स कितने महीनों तक अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाया था, तो एम जवाब आवशे मित्रों 6 महीने और 192 दिन, એટલે ऑप्शन ब। પછી चौथो प्रश्न उठो धरा के अमर सपूतों कविता में नया प्रात कैसी होनी चाहिए, तो एम ब जवाब आए नई उमंग और नए उजालों से परिपूर्ण। पांचवा प्रश्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बचपन में हमारा सबसे अच्छे प्रेरणा स्रोत कौन होते हैं, तो एम आवशे मित्रों माता पिता, शिक्षक और परिवार, એટલે ब जवाब आवशे। छठो दूरगुण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो एम दूर आवशे। पछी सातमो किताब शब्द का सही बहुवचन रूप जानिए। बहुवचन करवानुं छे किताबनुं, तो थशे किताबे। ओके। पछी आठमो नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो नदीनुं बहुवचन थशे मित्रों नदियाँ, ऑप्शन ए। नवमो विदेश शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए, तो जुओ विदेश शब्द में मित्रों वी ए उपसर्ग थशे और देश ए मूल शब्द थशे, એટલે બ આવશે। પછી 10મો પ્રશ્न विद्यार्थी सबका सही अर्थ एवं संदर्भ किस पाठ से जुड़ा है, तो एम जवाब आवशे क सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ओके। पछी 11मो प्रश्न संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो एम जवाब आवशे सम प्लस योग, એટલે ब जवाब आवशे। पछी 12मो हामिद ने मेले में चिमटा क्यों खरीदा, तो एनो जवाब था ब अपनी दादी अमीना की अंगुली तवे से जलने से बचाने के लिए। 13मो प्रश्न सुनीता विलियम्स के पिता का नाम, तो दीपक भाई पंड्या। 14मो प्रश्न गुरु शब्द का बहुवचन समूह दर्शाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, तो एमां आवशे गुरुजन। पछी 15मो प्रश्न भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न किसने देखा था, तो एमां जवाब आवशे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पछी 16मो प्रश्न कि कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, तो एमां जवाब आवशे कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर यह सारी ज़मीन और आसमान आपका है, आप बहुत कृपालु हैं, हम पर अपनी दया दृष्टि और कृपा हमेशा बनाए रखना। 17मो मेले में अन्य लड़कों ने खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी, तब हामिद ने क्या खरीदा और क्यों, तो हामिद ने मित्रों चिमटा खरीदा था, क्योंकि जब उसकी दादी माँ रोटियाँ सेकती थी तब तवे से उनकी उंगलियाँ जल जाती थी, तो चिमटा देखकर दादी की उंगलियाँ नहीं जलेगी। 18वां प्रश्न सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की थी, तो सुनीता विलियम्स ने मित्रों भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अपने प्रेरणा स्रोतों तथा अंतरिक्ष में गहरी रुचि के माध्यम से प्राप्त की थी। 19वां प्रश्न उठो धरा के अमर सपूतों कविता में देश के युवाओं को क्या संदेश दिया गया है, तो कवि देश के युवाओं को देश में नया निर्माण करने, अज्ञान का अंधकार दूर करने और ज्ञान का उजाला फैलाने और देशवासियों के जीवन में नई उमंग व नया उत्साह का संदेश देता है। 20वां प्रश्न बच्चों में कौन कौन से गुण का विकास होना आवश्यक है, तो बच्चों में आवशे सृजनशीलता, विचार शक्ति, कठिन परिश्रम, नैतिक मूल्य वगैरह तमारे लखवाना रहेशे। तमे एवो जवाबना स्क्रीनशॉट लेता रहेजो। हवे ग में जो मित्रों टूलक प्रकार प्रश्न, मतलब कि ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ये इतना मोटा प्रश्न है, तो एनो जो सारांश लखेल है कि ईद के पावन पर्व पर गाँव के बच्चे ईदगाह जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। हामिद नाम का एक गरीब अनाथ बच्चा अपने कम कपड़ों और जूता के बिना ही अपनी दादी अमीना के साथ मेला देखने गया था। अन्य बच्चों ने खिलौने और मिठाई खरीदी, किंतु समझदार हामिद ने अपनी दादी का जलती उंगली, एवी रीतना तमारे आखो एनो भावार्थ लखवानो रहेशे।
22वां प्रश्न, सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष सफ़र और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो जो सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में गई। उन्होंने लगभग 192 दिन यानी कि 6 महीने बिताकर महिलाओं में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अंतरिक्ष प्रवास के दौरान उन्होंने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया और अंतरिक्ष में ही अंतरिक्ष वॉक भी सफलतापूर्वक पूरी की। उनका यह साहसिक कार्य पूरी दुनिया की महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत था। आ रीतनो व्यवस्थित जवाब लखवानो। 23वां છે उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण दिखकर स्पष्ट कीजिए। तो जो शब्दांश किसी सार्थक शब्द के पूर्व में जुड़कर उससे परिवर्तन ला देता है या नया प्रकट करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जेम के तमारो जो गुण तो मूल शब्द के आगे जो दूर आवे ए एनो थशे मित्रों उपसर्ग એટલે કે દુર્ગુણ। પછી દેશ તો કે વિદેશ તો એમાં વી થશે उपसर्ग। આ રીતના આપણે સમજાવવાનું। 24મું वचन परिवर्तन के मुख्य नियमों के उदाहरण सहित समझाइए। तो वचन में मित्रों जो जैसे लड़का तो लड़के, कोड़ा तो कोड़े, किताब तो किताबे, रात तो राते, नदी तो नदिया, सखी तो सखिया। तो एम जो नियम आल्यो है आ आपेलो होय तो एने ए करवानो। पछी अंत में जो ए आपेलो होय तो जोड़वानो आपणे ए प्रमाणे। पछी ईको करवानो छे मित्रों या। धारो के लड़की तो लड़किया। ओके, ए रीतना नियम छे एना। 25वां प्रश्न, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ स्कूली बच्चों की बातचीत के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो बच्चों के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सही दिशा देना, देश के भविष्य यानी युवाओं और बाल मन को प्रेरित करना ताकि वे बड़े सपने देख सकें, शिक्षा, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। आ रीतनो जवाब लखवानो હતો। પછી तेरी है जमी प्रार्थना गीत का केंद्रीय भाव તમારા શબ્દોમાં લખવાનો। મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન જવાબ સાથે આપેલ છે, સ્ક્રીનશॉट લઈ લો। उठो धरा के अमर सपूतों कविता का संदेश स्पष्ट करते हुए राष्ट्र निर्माण युवाओं की भूमिका, स्क्रीनशॉट। ओके, तो मित्रों आ थी गયું આપણે ધોરણ 8 વિશે હિન્દીની મોસ્ટ ટાઈમ ત્રિમાસિક કસોટીનું પેપરનું સોલ્યુશન, એ પણ જવાબ સાથે આપેલા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે તૈયાર કરી નાખવાના છે। ઓકે, આમાંથી તમારે પૂછાય તો કામ લાગે। તો આશા રાખું છું મિત્રો કે વિડીયો તમને ઉપયોગી બન્યો હશે। તો વિડીયોને લાઇક કરો, બીજા મિત્રોને શેર કરો અને આવા ઉપયોગી વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। હવે મળીશું મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ। થેન્ક યુ સો મચ।